क्वेश्चन है आपका, मतलब आप देखेंगे सर्ड में लिखा हुआ है और 4 और यहाँ लिखा हुआ है 16, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 6 इंटू 6 लिखा है, इंटू लगा हुआ है, और सर्ड में लिखा हुआ है 3 और यहाँ 343, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस लगा करके 18 इंटू, और ये लिखा हुआ है 5, थर्ड में है 5, 243 और यहाँ लिखा है रूट 196। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे करेंगे, समझना है। अगर आप इस 16 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, 16 को अगर आपने ब्रेक किया तो आप उसको लिख सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको ब्रेक करता हूँ। देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 टू द पावर 1/4, मतलब जो रेडिकल साइड में जो लिखा है वो जब हम उसको रिमूव करेंगे वहां से, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाएगी, यानी वो 16 यहाँ से पावर जाएगी और वो 1/4 की फॉर्म में आ जाएगी, 1 की फॉर्म में आ जाएगी, यानी 16 टू द पावर माइनस का 16 टू द पावर 1/4, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ये 16 हो गया। जब 343 की बात आएगी तो उस पर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, एक इधर बात होगी, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ 18 हो गया, ये जो 243 है इसकी भी पावर हो जाएगी कितनी, 1/5, और यहाँ पर 196 में कोई पावर नहीं नजर आ, साइड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 2 है। तो ये आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा 14 लिख दो तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो रूट 96 है वो 14 इंटू 14 से बना होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर 16 को हम लोग लिखते हैं तो 16 को कैसे लिखा जाता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी, 1/4, एक तो ये बात होगी, -6। अब जो ये 343 है, 343 बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 करने से, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ठीक है, प्लस यहाँ 18 इंटू, ये जो 343 है ये 5 जाकर, मतलब अगर आप 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 जा अगर करते हैं तो ये बनेगा आपका 243, यानी 3 टू द पावर 5 की होल पावर 1/5, माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो चीजें कितनी आसानी से होंगी, मैं ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, 8 टू द पावर m की होल पावर n, तो इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, यानी m इंटू क्या लिखा जाएगा, n ही लिखा जाएगा। तो बिल्कुल वही केस यहाँ भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो केवल केवल बनाएगा 2, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 6 जा 42, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 18 3 जा 54, और यहाँ से ये माइनस कितना हो जाएगा, 14, ठीक। ये आपको मिलेगा माइनस का 40 और ये मिलेगा प्लस 40, ये कितना मिलेगा, 40, माइनस का 40 ये मिलेगा और प्लस का 40 ये मिलेगा, और आप इनको कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओवरऑल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, सीधा सीधा आंसर है, तो आप मान के चलिए कि इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। आसान था, बहुत ही आसान था, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या किया, इन सभी को इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म, जो इनकी सर्ड में लिखी हुई वैल्यूज थी उनको, इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म थी उनको फिर प्रॉपर्टी के थ्रू आप हमने उसको सिंप्लीफाई भी किया, और फिर फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया, 0 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की जो क्लास थी इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस कराए। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप देखें तो उसको कई दिन लग सकते हैं उसकी प्रैक्टिस में, या अगर आप एक एक सेपरेट पोर्शन भी अगर आप उसका पढ़ते हैं तो उस सेपरेट पोर्शन को पढ़ने में आपको एक लंबा समय लग सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पर ये सीरीज को लगातार चालू रखूं, और अब नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आपको मिलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो किसी के छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सभी जगह हर चीज़ इस्तेमाल हो रही, तो आप उसका सच में इसको शेयर करें और लोगों को बताएं, अपडेट करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। थैंक यू।